श्री साईं चालीसा। पहले साईं चरणों में अपना शीश नमाऊं मैं, कैसे सिरनी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये नहीं किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहले रहा बन। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कई तो बाबा को भी भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं के करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीनबंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊं मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरनी में आई थी बारात, आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पवन शिरनी किया नगर, कई दिनों तक भटकता। भिक्षा मांगी उसने दर दर और दिखाई ऐसी लीला, जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा साईं बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निधन, दया उसी पर होती उनकी, खुले जाते दुखों के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान, एवं अस्तु तक कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते, दीन दुखी जन का लख हाल, अंतकरण सी साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया, घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहतर उसका, केवल नहीं संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झंकृत नयनों को तुम्ही मेरे पार करो। कुलदीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा हो के शरण तेरे। कुलदीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारे मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं शिरने रहूं जीवन भर, और किसी की आशा ना मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अन्योन्य विनियम बहुत ही उसने चरणों में धन के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को यह आशीष। अल्लाह भला करे तेरा, पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुझ पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं कृपा पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को, धन्य क्या उसका संसार। तन मन से जो भजे उसी का, जग में होता उद्धार। सांची की आँची नहीं है कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिलता है, इतने ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था, शेष नहीं नन्ही सी लंगोटी। सरिता सम्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दूर दिन मेरे ऊपर दयावानी बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अंबाला ना था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का, जंजालों में मुक्त मगर जंगली में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरनी नगर में जाकर देखा मतवाली मूर्ति,
धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफू हो गया। संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। माया माना और सम्मान भिक्षा में हमको बाबा से प्रतिबिंब हो उठे जगत में। हम साईं के आभा से बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में। इसकी ही संभाल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगत की कण कण में जैसे ही वह भार हुआ। काशी राम बाबा का भक्त शिरनी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सिकर स्वयं वस्त्र बेचा गया ग्राम नगर बाजारों में। झंझकृत उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झनकारों में। स्तंभ निश थी थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे। नहीं झूंझता रहा हाथ को हाथ तिमनी के मारे। वस्त्र बेच कर लौट रहा था हाय हाट से काशी। विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था एकाकी। घेरा राह में खड़े हो गए उसे कुटिल अन्यायी। मारो काटो लूटो इसी की ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपन हो। आघातों में मरहात हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हाल में। जाने कब कुछ होश उठा वहीं उसके पलक में। अनजाने ही सही उसके मुंह से निकला पड़ा था साईं। जिसकी प्रतिध्वनि शिरनी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध हो उठा मानस उनका बाबा गए विकल हो। लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्नादी में इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सम्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और अधकते अंगों में बाबा ने अपना कर डाला। हुए सुशंकित सभी वहां लख तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त पड़ा संकट में। शुभित खड़े से सभी वहां पर पड़े विस्मय में। उसे बचाने के खातिर बाबा आज विकल है। उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनकी अंतःस्थल है।